हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है इंडेक्स। सभी इंडेक्स जितने भी हैं उनमें हम देखेंगे कि नंबर 1 की पोजीशन पर कौन सी कंट्री है और हमारे भारत का कौन सा स्थान है। इस वीडियो में आपको जो भी इस साल के इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस हैं उनमें सभी में हम भारत की रैंकिंग को जानेंगे और मैक्सिमम को इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले इंडेक्स पर और देखते हैं कि भारत की उसमें कौन सी रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। इसको हम 3-4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि इसको जारी कौन करता है, इसकी एजेंसी कौन सी है, दूसरा नंबर 1 की पोजीशन पर कौन सी कंट्री है और तीसरा हमारे भारत का क्या स्थान है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है। इसका स्रोत है येल विश्वविद्यालय और इस सूचकांक को टॉप किया है डेनमार्क ने। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेनमार्क है और हमारे भारत का जो स्थान है इस सूचकांक में वो है 180 और ये लास्ट है, क्योंकि इसमें 180 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। 180 कंट्रीज पर आधारित है यह सूचकांक और 180वीं पोजीशन पर हमारा भारत है और ये लास्ट है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दूसरे सूचकांक पर। दूसरा सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसका जो स्रोत है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की तरफ से ये प्रकाशित किया जाता है और फर्स्ट पोजीशन पर जो कंट्री है उसका नाम है नॉर्वे और हमारे भारत का जो इसमें स्थान है वो है 150। तो आपको इन सभी सूचकांक में ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि उस रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है, फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री है और हमारे भारत का क्या स्थान है। इन 2-3 चीजों को जब आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में नंबर को ले पाएंगे अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न वहां पर आता है। तो अब चलते हैं आगे। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 और इसको जारी करने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसे शॉर्ट में SSDN भी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SSDN। इसमें जो कंट्री फर्स्ट पोजीशन पर है वो है फिनलैंड। फिनलैंड ने इसको टॉप किया है और हमारे जो भारत का स्थान है वो है 136। तो ये आपको याद रखना होगा कि भारत का स्थान विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में 136 है। अब नेक्स्ट आपको दिया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ग्लोबल जेंडर गैप, इसकी जो संस्था है वो है विश्व आर्थिक मंच, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जो टॉप किया है वो किया है आइसलैंड ने और हमारे भारत का जो स्थान है वो है 135। तो इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे कि कौन से सूचकांक में, कौन से इंडेक्स में कहां से रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस तरह के पॉइंट्स भी आपको याद रखने होंगे क्योंकि कई बार यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब हम बात कर लेते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से इसको प्रकाशित किया जाता है और टॉप करने वाली कंट्री का नाम है आइसलैंड
और हमारे भारत का जो स्थान है वो है 135। अब आता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इसको बोला जाता है। इसकी जो संस्था है वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP इसको शॉर्ट में बोला जाता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। इसको टॉप करने वाली कंट्री है स्विट्जरलैंड। और हमारे भारत का जो स्थान है वो है 132। तो यहां पर 6 इंडेक्स को हमने कवर किया है। अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 की। इसे जारी करने वाली संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क, SDSN, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी किसी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसको जो टॉप करने वाली संस्था है वो है आपकी फिनलैंड। और हमारे भारत का जो स्थान है वो है 121। भारत का स्थान आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो बनेगा एग्जाम में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि इस सूचकांक में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है या भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी इंडेक्स में। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर है लोकतंत्र रिपोर्ट 2022। इसको जो जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वीडैम संस्थान। गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वीडैम संस्थान। इसे टॉप करने वाली कंट्री है आपकी स्वीडन। और इसमें हमारे भारत का जो स्थान है वो है आपका 93, 93वां स्थान। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये जो डेटा है ये Q3 का है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है Q3, तीसरी तिमाही। तो इसको जारी कौन करता है ये सबसे पहले देख लेते हैं। इसको जारी करने वाली संस्था है आपकी हेनले एंड पार्टनर्स। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर जो कंट्री है उसका नाम है जापान। जापान का यहाँ पर सबसे मजबूत पासपोर्ट बताया गया है। अब देख लेते हैं कि भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान यहाँ पर है 87। तो इसको आप याद रखेंगे। आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको देखना है कि रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, पहली पोजीशन पर कौन है और भारत कौन से स्थान पर है। आपको इसमें कोई PhD नहीं करनी है। आपके एग्जाम में इससे एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021, लेकिन इसको जारी किया गया है 2022 में। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि जारी करने वाली संस्था कौन सी है। तो इसको जो जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको आप बोलते हैं, और शॉर्टकट में आप इसको बोलते हैं WEF। तो इसको आपको याद रखना है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि कई बार आपको इंग्लिश में ही लिख करके देता है। फर्स्ट पोजीशन पर जो कंट्री है वो है जापान। यात्रा और पर्यटन में जापान को पहले स्थान पर रखा गया है। और भारत के स्थान की बात करें तो भारत को 54वें स्थान पर रखा गया है। अब आता है आपका लोकतंत्र सूचकांक 2021, लेकिन इसे भी 2022 में प्रकाशित किया गया है। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो लोकतंत्र रिपोर्ट थी। दोनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये लोकतंत्र सूचकांक है, वो रिपोर्ट थी। तो लोकतंत्र सूचकांक की बात करें तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो यहाँ पर पहले स्थान पर रखा गया है नॉर्वे को,
और अब देखते हैं कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान है 46। ये भी आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, सबसे पहले ये देखते हैं। इसको जारी करने वाली संस्था है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अब देखते हैं कि इसको टॉप किसने किया है। तो इसको टॉप किया है यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भी आप इसको बोलते हैं। और इसमें भारत का स्थान है 43, 43वां स्थान है भारत का इसमें। अब आगे चलते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, इसको जारी करने वाली संस्था है प्रबंधन विकास संस्थान, IMD आप इसको बोलते हैं। बात करेंगे फर्स्ट पोजीशन की। तो फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर जो कंट्री है वो है डेनमार्क। और अपने भारत के स्थान की बात करते हैं तो वो है नंबर 37। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग देखते हैं वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 को। सबसे पहले देखेंगे कि इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है। संस्था का नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक में यह देखा जाता है कि कौन सा शहर विश्व का रहने के सबसे अधिक योग्य है। तो देखते हैं कि इस सूचकांक को कौन सी सिटी ने टॉप किया है। तो इसको टॉप किया है वियना ने। वियना यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है। और वियना को आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब देखते हैं कि भारत से कौन से शहर इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें भारत से 2 शहर लिए गए हैं। पहला है दिल्ली, जिसको 112वें स्थान पर रखा गया है। और दूसरा है आपका मुंबई, जिसको 117वें स्थान पर दिल्ली के नीचे स्थान दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सूचकांक या इंडेक्सेस जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं। और सभी इंडेक्सेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले PET एग्जाम के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले कुछ दिनों में भी आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।